नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं प्रसिद्ध तेलुगु लेखिका रंगनायकम्मा की किताब दर्शन शास्त्र एक संक्षिप्त परिचय पर आधारित वीडियो सीरीज का यह 13वां एपिसोड। इससे पिछले 12 एपिसोड्स आप देख सकते हैं इस चैनल की प्लेलिस्ट फिलोसॉफी पर जाकर। पिछले 3 एपिसोड से मैंने दुनिया के कुछ खास, कुछ विशेष दार्शनिकों के बारे में बताना शुरू किया है। सबसे पहले मैंने बताया था कुछ वेस्टर्न फिलोसोफर्स के बारे में जो ईसा से पहले हुए थे। उसके बाद मैंने बताया कुछ इंडियन फिलोसोफर्स के बारे में जो ईसा के बाद के भी थे, ईसा के पहले के भी थे। इनमें से कुछ ऐसे फिलोसोफर्स भी थे जो आस्तिक थे और कुछ ऐसे भी थे जो नास्तिक दार्शनिक थे। अब इस वीडियो में चर्चा करूंगा 9 दार्शनिकों के बारे में जो ईसा के बाद के समय के हैं। इनमें से 7 तो हमारे हीरो हैं, हमारे नायक, और 2 हैं विलेन यानी कि खलनायक। तो कौन है नायक, कौन है खलनायक, आइए जानते हैं। हमारे पहले हीरो का नाम है निकोलस कोपरनिकस। उसका जन्म पोलैंड में हुआ सन 1473 में और उसकी मृत्यु हुई सन 1543 में। लेकिन इसके बारे में बताने से पहले मैं बताऊंगा टॉलमी नाम के एक वैज्ञानिक के बारे में। उसने कहा था कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है और सूरज उसके चक्कर लगाता है। उस दौर के जो धर्म उपदेशक थे, जो पादरी थे, वो भी यही मानते थे। जनता को भी वे यही उपदेश सुनाते थे दिन रात। लेकिन कोपरनिकस जब आया तो उसने कहा कि यह बात गलत है। उसने कहा कि टॉलमी का यह मानना गलत है कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है। उसने बताया कि बात तो दरअसल यह है कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है और पृथ्वी उसके चक्कर लगाती है। उसने यह भी कहा कि इस ब्रह्मांड का कोई रचयिता नहीं है। उसने अरस्तु की इस बात का भी खंडन किया कि पृथ्वी का ब्रह्मांड के दूसरे और किसी इलाके से कोई संबंध, कोई कनेक्शन नहीं है। अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में कोपरनिकस ने यह भी लिखा कि धर्म को कुदरत के ज्ञान के मामले में कोई दखल नहीं देना चाहिए। जब आप मार्क्स और एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि उन्होंने कोपरनिकस की इस बात को बड़ा ही क्रांतिकारी और बड़ा ही बहादुरी भरा कदम माना है। उन्होंने जमकर कोपरनिकस की तारीफ की है। लेकिन कोपरनिकस के जमाने के धर्म गुरुओं को भला यह कहां बर्दाश्त था। वे जीवन भर कोपरनिकस को गालियां देते रहे। वे मानते रहे कि कोपरनिकस की बातें पृथ्वी माता का, धरती माता का अपमान है और वे उसके महत्व को कम करने वाली बातें हैं। अगले 300 सालों तक पूरी दुनिया कोपरनिकस की बातों को समझ ही नहीं पाई। करीब 300 साल बाद जाकर दुनिया ने यह माना कि कोपरनिकस की बातों में दम था। अब बात करते हैं जियोर्डानो ब्रूनो और गैलीलियो गैलीली की। दोनों का ही जन्म 16वीं 17वीं शताब्दी में हुआ। दोनों ही इटली में पैदा हुए और इन दोनों ने ही अरस्तु के जमाने से चली आ रही तमाम गलत अवधारणाओं का विरोध किया। उन्होंने कोपरनिकस के सिद्धांतों का समर्थन करते हुए उसमें थोड़ा सुधार किया। उन्होंने बताया कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं है बल्कि सौर मंडल के केंद्र में है। कोपरनिकस, ब्रूनो और गैलीलियो, इन तीनों ने जो कुछ भी कहा वो कोरा दार्शनिक सिद्धांत, कोरी दार्शनिक कल्पनाएं और बकवास नहीं है, बल्कि उनका वैज्ञानिक आधार है। वे ठोस कुदरती विज्ञान है। लेकिन उस दौर में जहां कोपरनिकस को जीवन भर गालियां मिली, गैलीलियो को जेल में भेज दिया गया और ब्रूनो को 8 साल जेल में रखने के बाद जिंदा जला दिया गया। अब बात करते हैं फ्रांसिस बेकन की। फ्रांसिस बेकन का जन्म हुआ था इंग्लैंड में सन 1561 में। सन 1626 में उसकी मृत्यु हुई थी। वो एक भौतिकवादी था, ईश्वर को बिल्कुल भी नहीं मानता था। वो कहता था कि रिसर्च करने का सही तरीका ये है, शोध करने का सही तरीका ये है कि पहले तथ्य इकट्ठे करने चाहिए, उसके बाद अच्छे से उनकी स्टडी करनी चाहिए, तब जाकर कोई निष्कर्ष देना चाहिए। वो इंग्लैंड को भौतिकवादी सोच से परिचित करवाने वाले मार्गदर्शक के तौर पर जाना जाता है। वो कहता था कि कुदरत का दर्शन ही वास्तविक दर्शन है और कुदरत के दर्शन का मतलब है हमारे ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, हमारे सेंस ऑर्गन्स के द्वारा हासिल की गई समझ। उसका कहना था कि सही ज्ञान वही है जो हमारे सेंस ऑर्गन्स, हमारे ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हासिल किए गए सूचनाओं को बड़े ही वेल मैनेज्ड, बड़े ही तार्किक प्रक्रिया के द्वारा जांच परख करने के बाद हासिल किया जाए। उसका कहना था कि हम सिर्फ उसी ज्ञान को जान सकते हैं जो हमारी ज्ञानेंद्रियों, हमारे सेंस ऑर्गन्स के द्वारा हासिल किया जाए, किसी और माध्यम के द्वारा नहीं। अब बात करते हैं थॉमस हॉब्स की, जिसका जन्म हुआ इंग्लैंड में सन 1588 में और सन 1679 में उसकी डेथ हो गई। उसने कहा कि इस ब्रह्मांड के पीछे, इसके चलने के पीछे, इसकी सारी गतिविधियों के पीछे ठोस भौतिक आधार है। इसको चलाने वाला, इसको रचने वाला कोई ईश्वर, कोई महाशक्ति नहीं है। उसने फ्रांसिस बेकन के तमाम काम को व्यवस्थित करने का काम किया।
उसने कहा कि फ्रांसिस बेकन की ये जो अवधारणा है कि हम सिर्फ उसी ज्ञान को समझ सकते हैं, उसी जानकारी को हासिल कर सकते हैं जो कि हमारी ज्ञानेंद्रियों से हमें प्राप्त हो, वो प्रवृत्ति हमें इस ओर ले जाती है कि हम ईश्वर को मान लें, क्योंकि ईश्वर को तो हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से समझ नहीं सकते, तो फिर हम ईश्वर की पोल नहीं खोल सकते, उसके न होने को सत्य साबित नहीं कर सकते, उसके अस्तित्व को हम पूरी तरीके से खारिज नहीं कर सकते। इसलिए फ्रांसिस बेकन की इन अवधारणाओं से बचना चाहिए, उसको थोड़े और सुधार के साथ में समझना चाहिए। हालांकि तमाम जो आलोचक हैं थॉमस हॉब्स के, वो कहते हैं कि उसकी तमाम व्याख्याएं यांत्रिक हैं। अब कुछ बात करते हैं रेने डेस्कार्टिस की। उसका जन्म फ्रांस में हुआ सन 1596 में और सन 1650 में उसकी डेथ हो गई। वो द्वैतवादी था, मतलब थोड़ा थोड़ा भौतिकवादी, थोड़ा थोड़ा भाववादी। उसने पदार्थ और चेतना दोनों को ही स्वतंत्र सिद्धांत बताया। उसने कहा कि हर पदार्थ बदलता रहता है, हमेशा बदलता रहता है, पदार्थ में एक गति होती है। हालांकि इस गति के बारे में उसने कुछ खास नहीं लिखा। उसने ये भी समझ लिया था कि तर्कशीलता ही मनुष्य की बुद्धिमानी का आधार है, यानी तार्किक सोच के जरिए ही ज्ञान हासिल किया जा सकता है, बुद्धि में वृद्धि की जा सकती है। उसे तर्कवाद का यानी रैशनलिज्म का अगुवा कहा जाता है, लीडर कहा जाता है। अब चर्चा करते हैं नीदरलैंड्स के दार्शनिक बारूश स्पिनोजा की। उसका जन्म 1632 में हुआ और सन 1677 में उसकी डेथ हो गई। वो एक भौतिकवादी था। वो कहता था कि ब्रह्मांड का आधार है कुदरत, और कुदरत वो है जिसे किसी ने नहीं बनाया। वो कहता था कि ब्रह्मांड सिर्फ अपने ही नियमों से चलता है। वो कहता था कि ब्रह्मांड का आधार ब्रह्मांड ही है, कुदरत ही है। उसका कहना था कि किसी पदार्थ को अस्तित्व में आने के लिए एक पदार्थ की ही जरूरत होती है, यानी हर पदार्थ का आधार एक दूसरा पदार्थ ही होता है। वो डेस्कार्टिस के भाववादी पक्ष का प्रखर आलोचक था, पक्का नास्तिक था। उस दौर में उसके जो अनुयायी होते थे उन्हें कहा जाता था स्पिनोजिस्ट, और ये शब्द उस समय में नास्तिक शब्द के बराबर ही माना जाता था। तो नायकों की चर्चा करने के बाद अब बात करते हैं खलनायकों की। बिशप जॉर्ज बर्कले एक एंग्लो आयरिश धर्मगुरु था, जिसका जन्म हुआ था सन 1684 में और 1753 में ये मर गया। ये भौतिकवादियों के, नास्तिकों के सख्त खिलाफ था। ये कहता था कि जो भौतिकवादी हैं, जो नास्तिक हैं, उन्हें जेल में सड़ा देना चाहिए, उन्हें यातनाएं देनी चाहिए। वो कहता था कि पदार्थ की रट लगाने वाले लोग मूर्ख हैं। वो कहता था कि ये सारा संसार हमारे चारों ओर जो हमें दिखाई देता है, महसूस होता है, वो हमारी ज्ञानेंद्रियों की समझ का जंजाल है। वो कहता था कि तुम लोग जिसे पदार्थ कहते हो, तुम लोग कहते हो कि वो एक बाहरी तत्व है जो हमें प्रभावित कर रहा है, मैं भी मानता हूँ, लेकिन मैं उसे पदार्थ नहीं कहता, मैं उसे परमात्मा कहता हूँ। उसने कहा कि मनुष्य की सोच के सिवाय कोई बाहरी संसार नहीं है। जो कुछ भी हमारे सोच में है, जो कुछ भी हमारे ख्वाब में है, तसव्वुर में है, वही दरअसल दुनिया है, वही संसार है। इसके अलावा कुछ भी बाहरी नहीं है। जो हमारी सोच में, समझ में नहीं है, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। इन ईश्वर को मानने वालों की जरा बातें तो देखिए। एक तरफ तो कहते हैं कि इस परमात्मा ने, ईश्वर ने ही इस संसार को, ब्रह्मांड को रचा है, इसे बनाया है, और दूसरी तरफ कहते हैं कि ये तो ख्वाब है, तसव्वुर है, सपना है, ब्रह्मांड का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, संसार का तो कोई अस्तित्व नहीं है, ये तो कल्पना है। कैसे अजीब बातें करते हैं। हम आज भी अपने चारों तरफ ऐसे तमाम प्रोफेसर्स को देखते हैं जिनके हाथों में 4-4, 5-5 अंगूठियाँ होती हैं, गले में रुद्राक्ष की मालाएं होती हैं, जनेऊ होते हैं। वे धर्म में यकीन करते हैं, ईश्वर में यकीन करते हैं, और दूसरी तरफ वे प्रोफेसर बने फिरते हैं। इन सबको देखकर किसी भी भौतिकवादी को चुप ही रह जाना सबसे बेहतर है। मुस्कुराना चाहिए और आगे निकल जाना चाहिए। लेकिन अगर इन सब बातों को लेकर दंगा हो रहा हो, फसाद हो रहा हो, हत्याएं हो रही हो, खून खराबा हो रहा हो, तो हम भौतिकवादियों का, हम नास्तिकों का ये कर्तव्य बन जाता है कि हम व्यवस्था से भी लड़ जाएं और इस खून खराबे को रोकने के लिए इस बेवकूफ़ी भरे ज्ञान का विरोध करें। और अब इस एपिसोड का आखिरी दार्शनिक और दूसरा विलेन डेविड ह्यूम स्कॉटलैंड में पैदा हुआ 1711 में। 1776 में इसकी मृत्यु हो गई। वो भौतिकवादी और भाववादी दोनों ही विचारधाराओं को एक साथ ग्रहण करने वाला आदमी था। ये बिशप जॉर्ज बर्कले के विचारों से पूरी तरह से सहमत था, और उसका मानना था कि ज्ञानेंद्रियों से अर्जित किए गए ज्ञान, ज्ञानेंद्रियों से अर्जित किए गए अनुभवों के अलावा मनुष्य के लिए किसी वास्तविकता का कोई अस्तित्व नहीं होता। अगले एपिसोड में कुछ और दार्शनिकों की जिक्र के साथ में फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक लेता हूं आपसे विदा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, और अगर चैनल अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो कर लीजिए।
इस वीडियो सीरीज की सारी वीडियोस को प्लेलिस्ट फिलोसॉफी में जाकर शुरू से आखिर तक जरूर देखिए। धन्यवाद।